भारत भौगोलिक विभिन्नताओं से संपन्न देश है। यहाँ मैदान, पठार, पहाड़ी क्षेत्र और दलदली क्षेत्र आदि भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, कला और संस्कृति मौजूद हैं, जैसे रहन सहन, पोशाक, खान पान, नृत्य आदि। जब भी किसी देश में क्षेत्र की संस्कृति को कोई हानि या खतरे का संकेत मिलता है, तो स्थानीय लोगों ने उसके खिलाफ हमेशा से ही अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आवाज उठाई है। ऐसी ही एक आवाज़ उत्तराखंड राज्य के नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया माध्यमों पर उत्तराखंड की संस्कृति को सहेजने के लिए उठाई जा रही है। उत्तराखंड रीति रिवाजों, परंपराओं, कला और संस्कृति आदि से समृद्ध राज्य है। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं का गवाह पूरा देश ही नहीं, बल्कि विश्व भी किसी न किसी रूप से रहा है। उत्तराखंड का संगीत, नृत्य, भाषाएं, आयुर्वेद, औषधीय से समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र या नदियों का उद्गम क्षेत्र आदि ऐसी अनेक विशेषताएं उत्तराखंड की भूमि पर मौजूद हैं। अभी उत्तराखंड राज्य अपने भू कानून को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर उत्तराखंड के नागरिकों की मांगें क्या हैं और क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खिलखिलाते पहाड़, हरे भरे घास के भरे मैदान और सुंदर नदियाँ एवं झरने, पहाड़ की शुद्ध हवा किसको पसंद नहीं होगी। फिर भी हम पहाड़ों को छोड़कर हर जगह पलायन का दंश ही झेलते आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की दैवीय शांतवादियों की रक्षा और हमारी कृषि योग्य सुदृढ़ भूमि की रक्षा के लिए आज एक सुदृढ़ और सशक्त कानून की आवश्यकता आन पड़ी है। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं ने औने पौने दाम पर बिक रही कृषि भूमि को बचाने के लिए मजबूत भू कानून की मांग को लेकर अभियान छेड़ दिया है। उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा अचानक गर्मा गया है। बीते कुछ महीनों से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भू कानून के समर्थन में उत्तराखंड के नागरिक जोरदार अभियान छेड़ रहे हैं। इसमें लोकगीतों से लेकर एनिमेशन और पोस्टर का सहारा भी लिया जा रहा है। इस अभियान के पीछे कोई सियासी सोच नहीं है, बल्कि यह पहाड़ और यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए एक जन आंदोलन है। उत्तराखंड में भू कानून न होने के कारण यहाँ दूर दराज के पहाड़ों और गांवों में भूमि पर राज्य से बाहर के लोगों का आधिपत्य होने लगा है। उत्तराखंड भू कानून क्यों मांग रहा है? उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई थी। 6 अक्टूबर 2018 में सरकार अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करके उसमें धारा 143A और 154 भी जोड़कर पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, जिसके कारण यहाँ की जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के हर कोने से लोग यहाँ जमीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन और उत्तराखंड समाज की विलुप्ति का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल प्रदेश के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के कुछ लोग क्षणिक धन के लिए लालच में अपने पैतृक जमीनों को अन्य राज्यों के लोगों को बेच रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता व उत्तराखंड के युवा मिलकर उत्तराखंड के लिए नए और सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर से प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर भू कानून को लेकर जबरदस्त दबाव है। माना जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ सख्त नियम बना सकती है। अब देखना यह है कि प्रदेश की सरकार एक नए और सशक्त भू कानून को लागू करेगी या नहीं। इसके अलावा उत्तराखंड हाल ही में हुई यूकेएसएससी की परीक्षाओं में हुए घोटालों के कारण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार नए भू कानून को लेकर आएगी या नहीं? आपकी उत्तराखंड में भू कानून को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।